हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, एंड वो है हमारे नर्सिंग की जॉब के बारे में, एंड वो भी जर्मनी के अंदर। बिकॉज़ आज के टाइम में जर्मनी दुनिया की इकलौती एक ऐसी बेस्ट कंट्री है जहाँ पर हाई डिमांड चल रही है नर्सिस की। यानी कि अगर आप नर्स हो तो आप दुनिया में कहीं पर भी रहते हो, आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जर्मनी के अंदर। एंड यही मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी दे सकूँ, मोटिवेट कर सकूँ कि इट्स नाउ और नेवर फॉर यू। बिकॉज़ अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आपको नर्स की जॉब चाहिए, तो जर्मनी ऐसी कंट्री है जो आपको गारंटी के साथ वहाँ पर जॉब मिल सकती है। आज के टाइम में अगर आप सपना देख रहे हो कि मुझे दूसरी कंट्री में जाना है, आयरलैंड में जाना है, ऑस्ट्रेलिया में जाना है, न्यूजीलैंड में भी जाना है, सिंगापुर, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन मेरी बात को सुनकर आपको बुरा लग सकता है कि वहाँ पर अभी कोई भी जॉब नहीं है। बहुत सारे हमारे पास लोगों की कॉल आती है नर्सेज़ की, सर मैंने किसी एजेंट के कहने पर आइल्स दे दिया, OET दे दिया, मैंने आयरलैंड का प्रोसेस शुरू कर दिया, मेरा एग्ज़ाम भी हो गया, लेकिन अब मेरे को जॉब नहीं मिल रही। आप समझ सकते हो कितना बड़ा झटका लगता है जब आप किसी के सहारे चल रहे हो, उसने ऐसा आपके साथ कर दिया। क्योंकि वहाँ पे जॉब का बड़ा पंगा है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आप थक जाते हो, आपको खुद समझ में आता है कि यार मैं कहाँ फंस गया। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं जो जाना चाहते हैं, जो प्लान करते हैं, जो चले पूरा 1 साल 2 साल बर्बाद कर देते हैं। बट मैं नहीं चाहता कि आपके 1-2 साल बर्बाद हो, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका काम हो। और सबसे पहली बात बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ जॉब। यानी कि अगर आज आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए तो उसका फल मिलेगा। ऐसे नहीं कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरह, आयरलैंड की तरह कि किसी ने गोली दे दी कि भाई अब नहीं हो सकता, अब इतना टाइम लगेगा, ये करना है वो करना है। बहुत बड़ा तामझाम होता है दूसरी कंट्रीज़ को लेकर। जर्मनी का बहुत आसान है, एंड इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड मैं खुद बता देता हूँ कि मैं खुद रहता हूँ फ्रांस के अंदर। आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो, ब्यूटीफुल नज़ारा है। सरकार की बिल्डिंग है, फ्रांस के सरकार की फ्लैग भी देख सकते हो आप। तो मैं बाहर शूट करता हूँ वीडियोस, एंड आपको दिखाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि जब आप बाहर आओगे तो आपको भी ऐसी लाइफ मिलने वाली है। तो आप सारा आसपास मेरी तरफ नज़ारा देख सकते हो। तो हम एडमिशन भी कराते हैं नर्सेज़ का जर्मनी के अंदर, हम जॉब भी दिलाते हैं। तो अगर आज के टाइम में आपको जॉब चाहिए तो हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। आपको जॉब दिलाएंगे, नर्स की वीज़ा दिलाएंगे, घर दिलाएंगे, फ़्लाइट टिकट देंगे, सारी चीज़ों में आपकी मदद करेंगे। एंड इस वीडियो में मैं जो सबसे मेरा मकसद है बताने का वो ये है कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ आपको, ताकि आपको भी पता चल जाए। एंड वीज़ा का प्रोसेस भी मैं बता दूँगा इस वीडियो में, ताकि आपको दोनों चीज़ क्लियर हो जाएंगी। एंड उसके बाद फिर आपका बहुत आसान होगा जर्मनी में आना। सुनाओ, आप मेरा इंस्टाग्राम प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज़ वहाँ पर मैं बहुत सारी अपडेट्स डालता हूँ। मैं किस किस कंट्री में जाता हूँ, क्या क्या करता हूँ, कौन से वीज़ा आते हैं, क्या क्या अपडेट्स आती है, सारी चीज़ आपको पता चलती है। तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना। सुनाओ, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, और मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको नर्स की जॉब चाहिए तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। एंड उन रिक्वायरमेंट्स के बाद आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि नाउ यू आर एलिजिबल एंड नाउ यू हैव टू कम टू जर्मनी। बट मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप मोस्टली सब एलिजिबल होते हो, क्योंकि जो मैं आपको रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ वो आप खुद सारे पूरे के पूरी कर दोगे। तो पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि नर्स की जॉब के लिए आपके पास कोई ना कोई नर्स की डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए। तो जब मैं डिप्लोमा की बात करता हूँ तो उसमें आता है GNM। अगर आपने इंडिया में किया है तो आप जर्मनी में जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर डिग्री की बात करते हैं तो उसके लिए होता है BSc नर्सिंग, अगर आपने की है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद होता है पोस्ट BSc, अगर वो भी आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने MSc नर्सिंग की है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यानी कि सारी की सारी जो GNM डिप्लोमा है, जो डिग्री है, वो सारी जर्मनी में क्या है, वैलिड है। यानी कि आप अगर ये सब करके बैठे हो, जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप करके बैठे तो आप एलिजिबल बन जाते हो। तो ये थी पहली रिक्वायरमेंट जो आई थिंक सब पूरे कर लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट की, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आज के टाइम में लोगों को रहती है, और वो है वर्क एक्सपीरियंस। तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जर्मनी बहुत अच्छी कंट्री है। अगर आपने सिर्फ नर्सिंग की पढ़ाई ख़त्म की है और आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप भी एलिजिबल हो जर्मनी में जॉब के लिए।
क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस हो रही है कि यहाँ पर नर्स ही नहीं है इनके पास। तो जितने भी भारत के जो नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी नर्सिंग ख़त्म ही की है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप भी एलिजिबल हो जर्मनी में जॉब के लिए। बट अगर जिन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले लिया है, यानी कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आपने 6 महीने का एक्सपीरियंस है, या 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, कितने भी साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप भी एलिजिबल हो जर्मनी में नर्सिंग जॉब के लिए। तो कितनी अच्छी बात है, जो फ्रेशर हैं वो भी एलिजिबल हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी एलिजिबल हैं। तो आप सब एलिजिबल हो, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप इस चीज़ का ध्यान रखकर जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। सो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपकी जो डिग्री होती है उसको ये ध्यान रखना है कि उसको थोड़ा सा रिकग्नाइज प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपकी इंडिया कंट्री है, आपकी दूसरी कंट्री हो सकती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो जर्मनी को उसके बारे में नहीं पता होता, लेकिन उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो टेंशन हमारी होती है। हम उस प्रोसेस पूरा आपको गाइड करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो डॉक्यूमेंट्स को भी रिकग्नाइज कराना भी एक प्रोसेस का पार्ट होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है रिक्वायरमेंट की, वो होती है कि आपके पास जर्मन लैंग्वेज भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जर्मनी में क्या होता है, जर्मन लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो पेशेंट होते हैं वो जर्मन बोलते हैं। तो जर्मन लैंग्वेज आज के टाइम में इम्पॉर्टेंट है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि जर्मन लैंग्वेज ना बहुत आसान लैंग्वेज है। आज के टाइम में अगर आप पूछोगे लोगों से, स्टूडेंट से, तो जर्मन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा लोग यही सीख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी की तरह होती है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो आप जल्दी सीख सकते हो, अगर आपको हिंदी बोलनी आती है तो भी आप सीख सकते हो, क्योंकि सिमिलर टू इंग्लिश एंड हिंदी है, अल्फ़ाबेट सेम है और बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ी सी आप मेहनत करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यस इट्स वेरी इजी लैंग्वेज, तो आप इसको कर सकते हो। तो लैंग्वेज भी ज़रूरी है, तो हम लैंग्वेज भी सिखाते हैं इसके अंदर। तो अगर आप हमसे अप्रोच करोगे तो हम आपको लैंग्वेज भी सिखाएंगे और आपका सारा का सारा पूरा प्रोसेस भी करेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ध्यान रखनी ज़रूरी है कि बहुत सारे नर्सेज़ का ये होता है कि सर मेरी एज ज़्यादा है, तो क्या मैं एलिजिबल हो सकता हूँ, नहीं हो सकती। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एज का यहाँ पर अभी कोई पंगा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि डिमांड बहुत ज़्यादा नर्सेज़ की, इनको चाहिए, इनको फ्रेशर नर्सेज भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो आपकी एज से कोई पंगा नहीं है। आपको अगर आपको जॉब चाहिए तो यहाँ पे जॉब मिल सकती है, क्योंकि इनको नर्स चाहिए जो इनके नागरिकों की जान बचा सके, देखभाल कर सकें। तो एज को लेकर भी आपकी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई भी एज हो, आप हमें कॉन्टैक्ट करो, हम आपका जॉब दिलाएंगे नर्सिंग के लिए। तो आई थिंक ये रिक्वायरमेंट भी मैंने आपको बता दी है, इसका भी आपको ध्यान रखना कि एज का कोई पंगा नहीं है। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप खुद से फिट होने चाहिए, बिकॉज़ एक आपका एक प्रोफेशन, आपका नर्सेस का मकसद होता है लोगों की जान बचाना। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखी जाती है कि आप भी मेंटली और फिज़िकली फ़िट है। तो एक सर्टिफिकेट आपको डॉक्टर से लेना पड़ता है मेडिकली फ़िट होने का, कि आप फिज़िकली और मेंटली फ़िट हो। दैट मीन्स यू कैन सेव पीपल्स लाइफ, यू कैन वर्क। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सब कुछ हर कोई फिट ही होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद लास्ट एक रिक्वायरमेंट होती है, वो ये होती है कि आप नर्स हो अपनी कंट्री के अंदर, तो एक गुड सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। ये आप अपनी जो जहाँ पर भी आप जॉब करते थे वहाँ से निकाल के ले सकते हो। अगर जॉब नहीं भी करते, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस सिचुएशन में पीसीसी का भी यूज़ किया जा सकता है। तो यानी कि सारे के जर्मनी बहुत फ्लेक्सिबल है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती। तो कहने का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट्स का एक पार्ट है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मेन जो रिक्वायरमेंट्स है जॉब के लिए, वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। एंड आई थिंक ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर सकते हो। आप नर्स हो, डिग्री डिप्लोमा आपके पास है, एक्सपीरियंस है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद ही फिट हो गए, यंग हो आप तो खुद ही फिट हो गए, एज का भी कोई पंगा नहीं है। तो सारी चीज़ें आप फुलफ़िल कर देते हो। तो आई थिंक ये रिक्वायरमेंट जो मैंने बताई है आप समझ चुके हो। सो अब अप्लाई कीजिए एंड इन सारे रिक्वायरमेंट्स का आपको ध्यान रखना है। एंड नो, अब बात कर लेते हैं वीज़ा के प्रोसेस के बारे में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपको आना है तो वीज़ा का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वीज़ा को लेकर अगर हम बात करें तो जर्मनी का जो ये नर्सिंग का वर्क वीज़ा होता है आसान नहीं होता। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पूरी फाइल बनानी पड़ती है, पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो जितने भी लोग खुद से अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो खुद से करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कोई भी चीज़ गलत हुई, मिस हुई, कोई फॉर्म सही से नहीं भरा आपने, कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं दिया, आप अपने को मोटिवेशन नहीं दे पाए, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। एंड हम वीज़ा लगाते हैं हमारे नर्सेज़ का, तो हमें पता होता है कि कैसे वीज़ा लगता है, तो हम बहुत जल्दी वीज़ा दिला देते हैं हमारे क्लाइंट को। तो अगर आप हमसे प्रोसेस करते हो वीज़ा का, तो हम बहुत जल्दी कर देते हैं एंड आपको गारंटी के साथ वीज़ा दिला ही देते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये कहीं ना कहीं वीज़ा का प्रोसेस था। सो आई थिंक मैंने इस पूरी वीडियो में कवर कर लिया है, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया है।
तो अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जर्मनी आपको बुला रहा है, उनके पास बहुत सारी जॉब्स हैं। आप या तो खुद से अप्लाई कर लो या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट करो, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट करो तो हम आपको नर्सिंग की गारंटी के साथ जॉब दिलाएंगे, आपको वीज़ा दिलाएंगे, आपको घर दिलाएंगे, आपको अच्छी सैलरी दिलाएंगे, आपको हर चीज़ में आपकी मदद करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एंड जैसे मैंने बताया कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, तो आप सारा आसपास का नज़ारा देख सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल कंट्री, जर्मनी भी ऐसी ब्यूटीफुल कंट्री है। आपको ऐसे अच्छा माहौल मिलने वाला है, ऐसी क्लाइमेट मिलेगा, लोग बहुत अच्छे हैं, सब कुछ आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले एंड आपको मज़ा आए कि हाँ कितनी अच्छी कंट्री, आपको आना चाहिए। जैसे मेरी अच्छी लाइफ है वैसे आपकी भी अच्छी लाइफ होगी। एंड फ्रांस का आप ये देख सकते हो, फ्लैग देख सकते हो एंड ये बिल्डिंग देख सकते हो, सरकारी बिल्डिंग है। तो मैं फ्रांस में रहता हूँ, तो आपके मैं पर्सनली सारी चीज़ों को ध्यान रखना हूँ। तो अगर आप आओगे जर्मनी में तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा हर चीज़ के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एंड आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। क्योंकि आप अच्छे रहोगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। एंड हमारा मकसद है कि हम सब नर्सेस को बाहर बुलाएं, सबको जॉब दिलाएं, ताकि आपकी भी लाइफ अच्छी हो। तो प्लीज़ सारी वीडियो देखने के बाद अब आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एंड इंस्टाग्राम को मेरे फॉलो कर लेना। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।